बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अब आप लोगों का जो लेवल 9 का नया सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का, उसमें उन्होंने तकरीरें भी शामिल की हैं कि तकरीर कैसे लिखी जाती है। तो आज मैंने जो है अल्लामा इकबाल के मौजू पर जो है तकरीर लिखी है। चूँकि वैसे भी 9 नवंबर आने वाला है, नवंबर का महीना है, तो हम अल्लामा इकबाल के पर जो है तकरीर हम करेंगे, लिखेंगे। तो इसमें आपने देखना है कि तकरीर कैसे लिखी जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलें देखते हैं। मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारे वतन पाकिस्तान के क़याम के बारे में सोचने वाला कौन था? उसने क्यों सोचा? ये सब कैसे हुआ? आखिर वो पहला शख्स था कौन? सबसे पहले पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला कोई और नहीं, अल्लामा इकबाल थे। ये हमारे कौमी शायर और अजीम मुफक्किर हैं। जनाब सदर, आज मुझे जिस अजीम शख्सियत के बारे में लब कुशाई का मौका मिला है वो यही अजीम मुफक्किर और कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर, अजीम मुफक्किर और मुसव्विर अता करता है। दोस्तों और साथियों, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम घर पर और मौलवी शमसुल हक से हासिल की। FA स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट से किया। BA और MA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से करने के बाद 1905 में आला तालीम हासिल करने की गर्ज से बरतानिया गए, जहाँ से बार एट लॉ किया। फिर म्यूनिख यानी जर्मनी की यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। वतन वापस आकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े की तालीम देने लगे। सदर मोहतरम, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद दिलाया। उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान माजी पर फ़ख्र करने के साथ साथ अपने शानदार कारनामों की याद दोबारा ताज़ा करें। उनकी नज़मों में कौम और वतन का दर्द नज़र आने लगा। इकबाल ने कौम को खुदी का पैगाम दिया और अमले पहम और जोधे मुसलसल की दावत दी और मुसलमाना ने हिंद को यह कहकर ख़बरदार किया, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जनाब सदर, इकबाल ने खुद एतमादी और अपनी मदद आप पर जोर दिया। उन्होंने हाथ फैलाने को लानत समझा और अपनी कोशिश से ही अपनी सरजमीन से पैदा करदा अशिया पर इन्हसार करने को आबरूमंदाना अक़दाम करार दिया। अपनी कौम से मुखातिब होकर कहते हैं, उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसास, उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसास, सफ़ाले हिंद से मैनो जाम पैदा कर। सदर मोहतरम, इकबाल की शायरी में इश्क़ रसूल का जज्बा भी मौज़न नज़र आता है। उसी पैकरे हदायत का दिया हुआ दर्स इकबाल ने अपनी शायरी में दिया है। उसी के उसवे हसना का सहारा लिया है और उसी की तकलीद में इकबाल ने मखलूक़ खुदा से मोहब्बत का भी इजहार किया है। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सदर ज़ी वक़ार, अल्लामा इकबाल ने जो शम्मा जलाई उसकी रोशनी वो खुद तो ना देख सके मगर हमारे लिए एक आज़ाद वतन हासिल किया। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इकबाल के पैगाम को आम कर दें और अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगी। ज़मीर जाग जाता है अगर ज़िंदा हो इकबाल, ज़मीर जाग जाता है अगर ज़िंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। शुक्रिया। तो ये आप लोगों को मैंने जो है तकरीर करने का और तकरीर लिखने का जो है वो तरीका बताया है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं और भी जो है मौजू पर आप लोगों को जो है तकारीर लिख कर दूँगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी तकरीर कैसे लिखी जाती है, क्योंकि अब ये आपके पेपर में जो है आएगी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो ये तकरीर लिखना आएगी। कोई भी आपको मौजू आ सकता है जिस पर आप लोगों ने तकरीर लिखनी है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें और बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।